एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का अगर आप देखेंगे तो वो आपका 12 महीने पे बनता है। 12 महीने की होल्डिंग होनी चाहिए। एसआईपी के इन्वेस्टर्स को स्पेशली समझा देता हूँ कि आपने मान लीजिए 24 महीने से मेरी एसआईपी चल रही है, तो जो यूनिट हर महीने मैंने खरीदी है, तो हर महीने खरीदे हुए यूनिट के 12 महीने कंप्लीट होंगे, तो उसकी सेल पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर यूनिट मेरी पिछले महीने की जो यूनिट है 12 महीने नहीं हुए, तो वो हमारा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके गेन पे टैक्स आपका कोई कट के नहीं आता, टैक्स आप बाद में पे करते हैं। एनआरआईज के लिए टीडीएस कटता है म्यूचुअल फंड से। दूसरा पार्ट ये आता है कि जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाले पे 1.25 लाख रुपए हर साल का गेन आप फ्री में बुक कर सकते हैं। इस साल का बुक किया है कि नहीं, अब एजेंट से पूछेंगे, बैंक वाले से पूछते हैं अगर एसआईपी का नाम, तो वो तो बताने से रहे कि आप टैक्स सेविंग करो इस तरीके से। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए लगाए थे, आपका आज की डेट में वैल्यू हो गई 5.25 लाख। आप 5.25 लाख का बेच दो और वापस खरीद लो। सो इस साल का पूरा 1.25 लाख आपका गेन बुक हो गया, आपका 12.5% नहीं देना पड़ा। आपके पास 2 उपाय हैं। 4 लाख लगाए, 5.25 इस साल हुआ, अगले साल की वैल्यू मान लेते 6.5 लाख। ठीक, आप अगले साल बेचो, आपको 1.25 लाख के गेन पे आपको 12.5% देना पड़ेगा। और जो तरीका मैं बता रहा हूं इससे कर लो तो आपका कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। तो आपने टैक्स प्लान किया ना, करेक्ट। टैक्स सेविंग नहीं की है। प्लान किया। टैक्स की प्लानिंग पहले से होती है और हम लोग टैक्स सेविंग जानते हैं इनकम करने के बाद। टैक्स प्लानिंग ऑलवेज स्टार्ट्स बिफोर प्लानिंग एनी इनकम।